श्री राधा। राधे राधे। संस्कार क्या है? तो आज हम आपको संस्कार के बारे में बताएं। संस्कार है 5 प्रकार के। संस्कार का जो प्रकार है वो 5 प्रकार का है और ऐसे 16 संस्कार है। तो एक एक करके हम आपके सामने प्रकट कर रहे हैं, प्रस्तुत कर रहे हैं कि संस्कार क्या है। तो सबसे पहला संस्कार है जन्म के पूर्व का संस्कार। दूसरा शैशवावस्था संस्कार। तीसरा शिक्षा संस्कार। चौथा गृहस्थ संस्कार और 5वां और अंतिम संस्कार अंत्येष्टि संस्कार। तो सबसे पहले हम जानेंगे जन्म के पूर्व के संस्कार। जन्म के पूर्व के संस्कार 3 हैं। पहला गर्भधारण संस्कार, दूसरा पुंसवन और तीसरा सीमंत न्याय। तो पहला जो है गर्भधारण संस्कार, जब बालक माता के गर्भ में जब आता है तो माता के गर्भ से ही पहला उसका संस्कार स्टार्ट हो जाता है, चाहे कोई भी मनुष्य हो। जैसी गर्भ में आया संस्कार स्टार्ट, शुरुआत हो जाती है। तो सबसे पहला संस्कार है गर्भधारण संस्कार। जब हम माता के गर्भ में आते हैं तो गर्भधारण संस्कार। दूसरा पुंसवन। पुंसवन संस्कार जो है ये बताता है कि माता के गर्भ में जब बच्चा है तो माता को क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। तो माता को शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए, तामसी और राजसी नहीं करना चाहिए। क्योंकि जो खट्टा मीठा चटपटा इस तरह के जब हम पदार्थ खाते हैं, मतलब जो गर्भधारण कैले वो माताएं खाती है, तो चटपटा भोजन के कारण उस बच्चा के चारों ओर शरीर के अंदर जलन पैदा होता है। क्योंकि भागवत के ये प्रसंग आता है कि जब बच्चा माता के गर्भ में रहता है तो माता के भोजन गड़बड़ भोजन करने की वजह से बच्चा को कितना कष्ट होता है, इस बात को आप समझ नहीं सकते। बहुत ज़्यादा कष्ट होता है। इसलिए खासकर माता को जो गर्भ धारण करती है उनको खासकर इस चीज़ को बहुत जानना जरूरी है कि हमको खाना क्या है। तो जो खट्टा मीठा जो चटपटा भोजन है इसको राजसी भोजन कहते हैं। ये कभी भी नहीं करना चाहिए माताएं को। और तामसी जो राक्षसी भोजन है ये भी नहीं करना चाहिए। शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए ताकि बच्चा के शरीर पर कुछ गलत असर प्रभाव न पड़े। तो ये पुंसवन संस्कार। तीसरा सीमंत न्याय संस्कार। सीमंत न्याय संस्कार यह बताता है कि माता को कैसा आचरण करना चाहिए, क्या पढ़ना चाहिए, क्या नहीं पढ़ना चाहिए, क्या क्रोध करना चाहिए या क्रोध नहीं करना चाहिए। क्योंकि इससे बच्चा पर बहुत ज़्यादा असर होता है, प्रभाव पड़ता है। अगर माता अच्छा आचरण करे, गीता पढ़े, महाभारत पढ़े, रामायण पढ़े, भागवत कथा सुने, भागवत पढ़े, शास्त्रों का अध्ययन करें, सत्कर्म का बात करें, हमेशा पॉजिटिव सोचे, नेगेटिव ना सोचे, तो इससे बच्चा पर सही प्रभाव पड़ेगा।
इससे बच्चा बहुत संस्कारी होगा, दिव्य होगा और बलवान होगा और समझदार भी होगा। तो ये जो सीमंत न्याय संस्कार है यह बताता है। तो ये जन्म के पूर्व के जो संस्कार था 3 गो जो हम आपको बताएं। दूसरा है शैशवावस्था संस्कार जो 6 गो है। सबसे पहला है जात कर्म संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, चल कर्म संस्कार, कर्म भेदन संस्कार और निष्कर्मण संस्कार। तो जब बच्चा माँ के गर्भ से जब बाहर निकलता है तो शैशवा शिशु की अवस्था में होता है। तो उसका जो संस्कार किया जाता है सबसे पहला वो जात कर्म संस्कार किया जाता है। उसके बाद उसका नामकरण किया जाता है, नामकरण संस्कार। तीसरा अन्नप्राशन कि बच्चा जब धीरे धीरे बढ़ता है तो जहिया से माता अन्न खिलाना स्टार्ट करती है तो अन्नप्राशन संस्कार है। तो ये पूरे विधि विधान के साथ पूजा पाठ यज्ञ करा करके ब्राह्मण और समाज के लोग को बुलवा करके ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दे करके पूरे विधि विधान से ये सब किया जाता था। चौथा है चौल कर्म संस्कार, अर्थात चौल कर्म संस्कार जो है उससे यह है मतलब कि बच्चा को मुंडन कराया जाता था। चौल कर्म संस्कार में बच्चा को मुंडन कराया जाता था, तो यह चौल कर्म संस्कार। उसके बाद है कर्म भेदन, लड़का हो या लड़की हो कोई भी हो दोनों को कान छिदवाया जाता था, दोनों कान। तो ये कर्म भेदन संस्कार है। और शैशवावस्था के जो 6ठा संस्कार है वह निष्कर्मण। निष्कर्मण का अर्थ होता है कि बच्चा आज से घर से बाहर अब जा सकता है। तो यह निष्कर्मण संस्कार करके माता पिता तब बच्चा को आज्ञा देते थे कि आज से तू घर से बाहर जा सकता है। तो ये निष्कर्मण संस्कार है। तो यह शैशवा संस्कार था 6 गो। अब आता है तीसरा संस्कार शिक्षा संस्कार। शिक्षा संस्कार 5 प्रकार के होता है, 5 गो है। पहला उपनयन संस्कार, विद्यारंभ संस्कार, वेदारंभ संस्कार, केशांत या चौर कर्म संस्कार और 5वां समावर्तन संस्कार। उपनयन संस्कार में क्या होता था कि गुरु को बुला करके उपनयन संस्कार करके गुरु को बुला करके उपनयन संस्कार करके अपने बच्चा को गुरु को सौंप दिया करते थे, ताकि बच्चा आज से ज्ञान अर्जित करके शिक्षा ग्रहण करके अच्छा बन सके, ज्ञानी बन सके, पढ़ल लिखल बन सके। तो उपनयन संस्कार के द्वारा ही अपने बच्चा को गुरु को सौंप दिया जाता था, ताकि गुरु को ज्ञान दे करके ज्ञान से परिपूर्ण करके उसको एक सच्चा मानव बना दे। तो उपनयन संस्कार। उसके बाद आता है विद्यारंभ। अब गुरु अपने शिष्य को विद्या अर्थात शिक्षा देते थे, तो यह विद्यारंभ संस्कार। तीसरा है वेदारंभ संस्कार। जब गुरु द्वारा बच्चों को वेद पाठ आदि करा करके उसको शास्त्रों का ज्ञान देते थे, तो यह हो गया वेदारंभ संस्कार। चौथा केशांत या चौल कर्म। ये जो संस्कार है
कि गुरु के द्वारा जब हम रहते हैं तो मुंडन करवा करके सीपी रखा जाता, और जब हम शिक्षा ग्रहण करते थे तो ब्रह्मचारी बन करके हम शिक्षा ग्रहण करते थे। तो इसमें नियम है कि बाल कटवा करके, मुंडन करवा करके और सीपी रखना। तो ये ब्रह्मचारी नियम था गुरुकुल का। तो यह है चौल कर्म संस्कार। और पांचवा संस्कार है समावर्तन संस्कार। जब शिष्य का शिक्षा पूर्ण हो जाता था तब गुरु शिष्य को अंतिम धर्म उपदेश दे करके और गुरु दीक्षा से उड़ील करके बच्चे को माता पिता की गृहस्थी में सौंप देते थे। तो यह था शिक्षा संस्कार। अब चौथा संस्कार है गृहस्थ संस्कार। जब बच्चा पढ़ाई लिखाई करके गुरु के यहाँ से आकर के जब अपने माता पिता के यहाँ आते थे तब माता पिता अपने पुत्र को देख करके, उसकी अवस्था को देख करके उसके योग्य कन्या ढूंढ करके उसको विवाह करा दिया जाता है। गृहस्थ संस्कार में एक संस्कार है विवाह संस्कार। और जब विवाह कराया जाता था तो विवाह संस्कार करते ही वह आज से गृहस्थ में प्रवेश करेंगे। गृहस्थ का मतलब होता है कि जब हम शादी कर लिए तो अब एक नहीं रहे, पति पत्नी एक दूसरे से वचन लेते हैं, अग्नि के साथ फेरा लेते हैं। विवाह संस्कार में ही मंडप आदि, अग्नि स्थापन, अग्नि के साथ फेरा, उसके बाद धान के लावा का हवन करके सिंदूर दान, कन्यादान, पानी ग्रहण, इस तरह का संस्कार किया जाता है ताकि वर और वधू दोनों गृहस्थ में प्रवेश करके एक दूसरे की सेवा करते हुए, माता पिता की सेवा करते हुए, समाज देश आदि को देखते हुए प्रभु का भजन कर सकें। गृहस्थ एक आश्रम है और आश्रम का मतलब होता है कि जहाँ हम आराधना करें, भजन करें, सत्कर्म करें, अनेक प्रकार के सत्कर्म करते हुए, अनेक प्रकार का भजन करते हुए प्रभु का कीर्तन करें, भजन करें, सत्कर्म करें। तो गृहस्थ का नियम है, तो विवाह संस्कार के अंतर्गत आता है। तो यह है गृहस्थ संस्कार। और पांचवा संस्कार है अंत्येष्टि संस्कार। अंत्येष्टि संस्कार को ही हम अंतिम संस्कार कहते हैं, जो मरला के बाद अग्निदान करके, अग्नि सैया पर अग्नि के द्वारा उसको शरीर का जला करके अथवा उसके शरीर को मिट्टी के अंदर गाड़ करके पिंडदान आदि द्वारा जो भी प्रक्रिया हो मृत्यु के बाद करके ये अंतिम संस्कार किया जाता। तो यह था हमारा 16 संस्कार। तो यही संस्कार है जो माता के गर्भ में अवते और मरते दम तक और मरने के बाद तक जो संस्कार होता है, जो पद्धति है, यही हमारा संस्कार है। और यही संस्कार इंसान को संस्कारी, अच्छा और सुंदर बनाता है। तो ये था संस्कार। तो जो कभी कभी कहता है ना कि तुम्हारे बाप माँ ने संस्कार क्या सिखाया, क्या यही संस्कार दिया है? ये शब्द भी, ये बात भी इस संस्कार के अंतर्गत ही आता है। और यही संस्कार हमको बताता है कि हम क्या है।
संस्कार से ही आदमी की सुंदरता, उसके व्यवहार, उसके गुण, उसके अंदर की जो आचरण है, ये संस्कार से ही आता है। तो ये शुरू से लेकर के जो अंतिम संस्कार तक जो हुआ, यही हमारा संस्कार है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। श्री राधे।